हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और ये वीडियो है मंथ पुराना, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये वीडियो पड़ा हुआ था, एडिट करने वाला था, तो आज सोचा कि चलो इसको मैं एडिट कर ही देती हूँ। और मैं जा रही थी बच्चों को लेकर हॉस्पिटल में, क्योंकि दोनों की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हालाँकि दोनों को एक साथ लेके आना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि जाते वक्त तो इसके पापा ने मुझे छोड़ दिया था हॉस्पिटल में, कि वो हो रहे थे अपनी शॉप से काफ़ी ज़्यादा लेट। तो मैंने बोला कि नहीं, आज मेरी छुट्टी है तो मैं ही ले जाती हूँ दोनों बच्चों को हॉस्पिटल में। बट मुझे नहीं पता था कि इनका चेकअप करवाना मेरे लिए अकेले इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तूफ़ान मचा दिया था दोनों ने। आरव से बैठा नहीं जा रहा था, उसका पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और ये छोटा वाला गुल्लू, ये बिल्कुल भी नहीं बैठ पा रहा था। बैठ नहीं पा रहा था, मतलब ये शरारती है, ये रुक ही नहीं रहा था एक जगह पर। एक जगह से दूसरी जगह ये ऐसे ऐसे घूमता फिर रहा था। और आरव की तो बेचारे की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उसको तो पेट दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो उसको लेके आना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। और फिर चेकअप करवाने के बाद मैं यहाँ पर बैठ के वेट कर रही थी अपनी कैब का। सारी मेडिसिन वगैरह हमने ले ली थी, चेकअप करवा लिया था। उसके बाद हमारी कैब भी आ चुकी है। कैब से हम जा रहे हैं अभी घर पे। घर पे आने के बाद फर्स्टली मैंने इसको दवाई दी, क्योंकि आरव का तो बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था। उसके बाद मैंने गुल्लू को भी दवाई दी। फिर आरव आज काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ पड़ा था, क्योंकि वो 2-3 दिन से बीमार था। तो फिर मैं उसको पार्क लेकर आई कि चलो हम पार्क चलते हैं। और वहाँ पे जाके उसने ज़िद कर ली कि उसको बैट बॉल खेलना है। वो इतना ज़्यादा छोटा और इतना बड़ा बैट वो कैसे ही उठा पाएगा। फिर भी मैंने उनको, बड़े लड़कों को बोला कि प्लीज़ आप इसको थोड़ा टाइम से प्ले करा लो, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बेचारों ने इसको प्ले करवाया अपने साथ, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। और उसके बाद अगले दिन ये थोड़ा सा ठीक हुए। अगले दिन मेरी भी छुट्टी थी और फिर हम यहाँ पे रेडी हो गए थे कहीं जाने के लिए। दोनों बच्चों को मैंने नहला के तैयार कर दिया था। चलो नीचे, चलो नीचे चलो। नाम है मिस्टर मोहन। ये किਵੇਂ हो सकते हैं? अरे पापा वो कह रहे हैं जो नीचे चल। श्याम हंस के दिखाओ, तो हंस के दिखाओ। पा कर दो, पा पा पा, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी लगे हुए हैं। पीछे का देख पा, और हनुमान जी पीछे का देख। यहाँ पे हनुमान जी, वहाँ पे कोई गुल्लू तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा क्यूट नोटी सा है। और उसके बाद हम जा रहे हैं आज कहीं बाहर घूमने के लिए, क्योंकि आरव को था कि मुझे आज लेकर चलो कहीं ना कहीं। फिर उसके लिए उसके पापा ने उसको बैट बॉल दिलाया, जिसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, बहुत ज़्यादा खुश, कि कल रात में उसने बैट बॉल खेला था और वो बोल रहा था कि मुझे भी बैट बॉल चाहिए। तो दीपक ने उसको वो दिलाया। और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमारे घर के पास ही एक शॉप है, भटूरे और नान वगैरह वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। वहीं हम गए थे खाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। सुबह सुबह ना कुछ मन भी करता है कि ऐसे जिस दिन हम घर पे होते हैं तो उस दिन हमारा मन करता है कि हम मतलब वही खा के आएँ, नान ही खा के आएँ, क्योंकि हमारा यही रहता है। हम बाहर से ऑर्डर तो नहीं करते हैं, बस ये आके खा लेते हैं। इससे हमारा पेट भी भर जाता है और ठीक भी होते हैं, इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। खाना पीना करने के बाद अब हम जा रहे थे गुल्लू की दादी के पास, क्योंकि बच्चे आज घर पे हैं तो दोनों को मिलवा लाते हैं उनसे। और ये देखो गुल्लू कैसे एंजॉय कर रहा है हवा में। इसको विंडो में खड़े होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इसको बुला भी रही हूँ पर ये देख भी नहीं रहा मेरी तरफ। उसके बाद घर पे आए तो घर पे कोई भी नहीं था, पापा थे। पापा के पास गुल्लू खेल रहा है काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद फिर मम्मी को बुलाया फ़ोन करके, क्योंकि मम्मी गए थे पार्क में। थोड़ी देर हम वहाँ पर बैठे, फिर हम भी चले गए थे पार्क में खेलने के लिए, क्योंकि आरव बैट बॉल लेके आया था अपना। तो उसको उसी का शौक़ था कि मुझे तो बैट बॉल से ही खेलना है, तो वो अपने पापा के साथ यहाँ पर खेल रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी शौक़ नहीं है इसको बैट बॉल को खेलने का। लड़कियों को पता नहीं होता नहीं है, और बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा, और लड़कों में ये चीज़ का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ होता है। शाम को रात को घर पे आने के बाद मैं यहाँ पे बच्चों की कबर्ड सेट कर रही थी, क्योंकि इसकी जगह मुझे सही नहीं लग रही थी। मेरा मन था कि इसको मैं उठा के दूसरे कमरे में लगा देती हूँ, तो उसी की तैयारी मैं यहाँ पर कर रही थी। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं जल्दी उठ चुकी थी, क्योंकि आज मुझे जाना है अपनी ड्यूटी पर। और आज मम्मी आए हैं घर पे। मम्मी मतलब कल ही आ गए थे वो, शाम को रात को घर पे। और फिर मैं साथ साथ यहाँ पर चाय भी बना रही हूँ, और साथ में मैंने साइड बाय साइड कुकर में पानी डालकर भी रख दिया है कि पानी बॉईल हो जाएगा। और मम्मी घर से साग लेकर आए थे, तो मेरा था कि मैं साग अभी चढ़ा देती हूँ, कोई सब्ज़ी भी तो बनाऊँगी, बस साग ही बना देती हूँ अभी अभी मॉर्निंग में। उसके बाद मैंने अपनी थायराइड की गोली ली, जो कि मुझे डेली मॉर्निंग में लेनी ही होती है सुबह उठते ही। और साथ ही मैंने लहसुन वगैरह
छील रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि जब तक चाय बनेगी तब तक मैं ये सारा मसाला वगैरह अपना तैयार कर लेती हूँ साग में डालने के लिए। साग का तो यही रहता है कि साग जब बनाते हैं ना तो उसमें सारे मसाले वगैरह अच्छे से डले हुए होने चाहिए। मसाले इन द सेंस मतलब वो नहीं जो ड्राइड मसाले हम डालते हैं, लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, सब कुछ पहले से ही डालना चाहिए और बाद में भी मैं तो डालती हूँ। और ये देखो यहाँ पर गुल्लू भी आ चुका है उठ के। ये तो बहुत मुश्किल से सोता है मॉर्निंग में। जैसे ही इसको पता चलता है कि मम्मी उठ गई, ये भी मेरे साथ के साथ पीछे के पीछे उठ जाता है। और ये देखो सब लोगों को, आपको ये बाय भी कर रहा है, इसको भी यही आता है बाय करना। और मैं यहाँ पर पानी हमारा उबल चुका है साग का बिल्कुल, और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ साग थोड़ा थोड़ा करके। जैसे ही ये मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी मैं डालूँगी। नमक जैसे जैसे ये गलता जाएगा वैसे वैसे ये थोड़ा थोड़ा नीचे होता जाएगा। पर मम्मी बहुत सारा साग लेके आई थी घर से, मुझे नहीं लगता था कि ये पूरा एक कुकर में आ जाएगा। बट जब तक चाय पियेंगे तब तक शायद ये नीचे हो जाए और फिर मैं बाकी का साग इसमें डाल। चलिए अब मैं चाय पी लेती हूँ और आप भी चाय पी लो मेरे साथ साथ। और फिर से मैं आ चुकी हूँ किचन में। चाय पीने के बाद साग जितना मैंने डाला था वो सारा अंदर चला गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी और साग, ताकि ये कुकर पूरा का पूरा भर जाए। साग तो मैंने रख दिया है कुकर वगैरह बंद करके सीटी लगने के लिए। अब मैं यहाँ पर तड़के का सामान भी काट लेती हूँ। प्याज मुझे थोड़े से ज़्यादा काटने पड़ेंगे, क्योंकि प्याज मैं साग के तड़के में भी डालने वाली हूँ और पनीर की भुर्जी भी मैं आज बनाने वाली हूँ, इसमें भी डल जाएंगे। तो इसलिए प्याज थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे। ये देखो प्याज को काफ़ी जब टाइम हो जाता है ना बड़े बड़े, तो उसके ऐसे पंख से निकल आते हैं। मुझे तो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मैं तो पंख ही बोलती हूँ। तो वही सारे सामान की प्रेपरेशन मैं यहाँ पर कर रही हूँ तड़के की, कि सारा तड़का मैं यहाँ पर पहले से ही काट कर रख लेती हूँ। जब तक साग बनेगा तब तक सारी तैयारी हो जाए। सारा सामान अब मैंने काट लिया है। अब मैं पनीर को कर लेती हूँ क्रश, क्योंकि इसको भी पड़े हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो सोचा आज मैं पनीर बना लेती हूँ। पराठों के साथ ये भी चल जाएगा। और कुछ लोग घर पे हैं जो साग नहीं खाते, जैसे आरव काफ़ी बार साग खा चुका है, उसको अब मन नहीं करता है कि उसका वो साग खाए बार बार। अब उसका मन उग गया है, बिल्कुल पक गया है। वो बोल रहा है कि नहीं मम्मी मुझे साग नहीं खाना है। और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ साग के पनीर की भुर्जी की। उसके लिए मैंने सारा तड़का अंदर डाल दिया है कढ़ाई में, उसको फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। सुबह सुबह मुझे जाना होता है अपनी ड्यूटी पर, और मैं जल्दी उठ के सारे काम जल्दी से निपटा लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गुल्लू कोई भी काम ढंग से मुझे करने नहीं देता। अभी भी मेरी टांगों को पकड़ के बैठा हुआ नीचे कि मम्मा उठाओ, वो ऐसे ही करता है। मतलब उसके साथ कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चलिए मैंने साग की भुर्जी को तड़का लगा दिया, उधर मेरा साग बन रहा है, इसके ऊपर लगातार सीटियाँ आ रही हैं। और तब तक मैं अपने फुलके भी बना लेती हूँ। सुबह सुबह ही मैं सबका खाना वगैरह बनाकर जल्दी से सबकी रोटी मैं यहाँ पर पैक कर देती हूँ, अपना खाना भी पैक कर देती हूँ और दीपक का भी खाना मैं जल्दी से पैक कर देती हूँ। और क्योंकि मुझे होता है कि सारा काम एक साथ हो जाए सुबह सुबह तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बट ये नहीं होना चाहिए ना कि बार बार किचन में ही घुसते रहो, कि थोड़ा सा काम कर लिया फिर किचन में चले जाओ, फिर चले जाओ। और अब देखो साग भी बिल्कुल बन चुका है। अब मैं इसको मैंने आटा लगा के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। पहले के ज़माने में तो क्या होता था कि हाथ से ही इसको वो करते थे, ग्राइंड करते थे। बट अब तो मशीनें आ चुकी हैं, कुछ लोग तो ग्राइंडर में डाल देते हैं, कुछ लोग इस मिक्सी से भी कर लेते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, कोई कैसे कर लेता है कोई कैसे कर लेता है। अब मैं साग को भी तड़का लगा रही हूँ, सिर्फ लहसुन का तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि पहले से ही मैंने साग के अंदर काफ़ी सारा सामान डाल दिया है। अब जिसने खाना होगा वो खा लेगा ऐसे ही, क्योंकि ताज़ा साग है इसमें, तो ऐसे भी चल जाए तो अच्छा लगता है। इस सर्दी में आपने साग कितनी बार खाया ज़रूर से बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।